हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाषाण काल की प्रमुख विशेषता के बारे में। ये वीडियो प्राचीन काल की है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया था और उसमें लोगों की जीवन शैली कैसी थी, औजार कैसा था और उसमें भूवैज्ञानिक युग जो चल रहा था वो कौन कौन सा चल रहा था। आज इन्हीं के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, तो ध्यान देंगे। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं आप, तो आपको 3 काम करना अनिवार्य है, 3 से 4 काम। पहला कि आपको वीडियो देख लेना है। दूसरा, बुक खुद से रीड करना है। ये जो क्लास 6 की है एनसीईआरटी, उसको खुद से रीड करना है। और प्लस में आप सभी को अगला काम करना होगा कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी होता है। प्रीवियस ईयर, ताकि उसमें समझ में आए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। पहला कि वीडियो को देखें, दूसरा रीड किए, तीसरा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के बाद में चौथा काम आता है कि मॉक टेस्ट जरूर देना। मॉक टेस्ट, यदि ये 4 काम कर लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम निकालने से नहीं रोक सकता है। तो ये 4 काम करना बहुत अनिवार्य है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय न गवाएं, सबकी समय कीमती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी शब्दावली यूज की जा रही थी जो पाषाण काल है। इससे पहले हम बात किए थे एक टाइम लाइन की, दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है। चलिए टाइम लाइन की बात किए थे। तो टाइम लाइन जो स्टार्ट हुई थी 5 लाख बीसी से स्टार्ट हुई थी। अब ये 10 लाख पे, 10,000 पे, 10,000 बीसी तक चला था। 10,000 बीसी के बाद में ये जो है कि 6,000 गया था। 6,000 के बाद में 4,000, यानी कि इतने भागों में हम लोगों ने पाषाण युग को बांटा था, पाषाण युग को। तो अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और जानकारी एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं कि इसमें ये जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट लिया गया था। पहला था 100 के, यानी कि 100,000, और दूसरा हो जाएगा 40,000। इतने भागों में बांट लिया गया था। अब ये रहा पूरा पाषाण काल, पाषाण युग के बारे में ये जानकारी। तो यही है टाइमलाइन। 5 लाख से 4,000 बीसी में क्या हुआ है, इन्हीं सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले ये जो 3 है इनके बारे में जानकारी लेते हैं, यानी इसे कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा हो गया, तो देख लीजिए, निम्न पूरा पाषाण युग। निम्न पूरा पाषाण युग ये रहा पहला। और दूसरा हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण युग, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा उच्च पूरा पाषाण युग, ये चला था 40,000 से 10,000 के बीच में। ये 3 रहे हैं पूरा पाषाण युग के बारे में। तो पूरा पाषाण युग के बारे में इनके हम लोग देख लेते हैं भूवैज्ञानिक युग कैसे चले। तो भूवैज्ञानिक युग पहले वाले को, निम्न पूरा पाषाण युग को कहते हैं निम्न प्लीस्टोसीन। निम्न प्लीस्टोसीन ये भूवैज्ञानिक युग चला। ये तो शब्दावली है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको वैज्ञानिक ने कहा, इसको निम्न पूरा पाषाण युग न करके निम्न प्लीस्टोसीन युग के नाम से जाना गया। इसमें जो भारतीय औजार थे वो कुछ कोर औजार थे, जैसे में हस्त कुठार, क्लीवर, चॉपिंग औजार, ये सब थे। जैसे हस्त कुठार मतलब कि हाथ में पकड़कर वो सब चलाते थे। क्लीवर का मतलब कि ये पेड़ों का छाल उखाड़ने वाला जो होता है, पत्थर का, उसी का होता है। चॉपिंग भी उसी तरह का होता है। तो ये रहे कुछ प्लेस्टोसीन युग के कुछ औजार। और लोगों की जो जीवन शैली थी, इस समय लोग आखेटक थे, मतलब इधर उधर घूमते थे और संग्रहण करते थे, मतलब थोड़ा थोड़ा बचाते थे, ज्यादा उस टाइम खाना वगैरह नहीं बचाते थे। तो ये ऐसी उनकी जीवन शैली रही। आगे बढ़ते हैं, तो आगे मध्य पूरा पाषाण युग है। तो मध्य पूरा पाषाण युग भी कब से कब तक चला था, तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइम लाइन है। 100,000 बीसी से 40,000 बीसी के मध्य चला था। कौन सा, मध्य पूरा पाषाण युग। इसको कहते हैं वैज्ञानिक युग में मध्य प्लीस्टोसीन। मध्य प्लीस्टोसीन। अब इसमें जो औजार था फ्लेक औजार थे, यानी कि थोड़ा सा उससे और चोखिला नुकीला हो गए थे।
जो निम्न पूरा पाषाण काल था उसमें से उसे ज्यादा नुकीला हो गया था औजार, फ्लेक औजार हो गया था। इस समय भी उनकी जो जीवन शैली थी आखेट और संग्रहण की जीवन शैली थी। ऐसा ये लोग अपना आखेट का मतलब कि उसमें शिकार करते थे और संग्रह का मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं इकट्ठा करते, थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लिया करते थे। फिर उसके बाद में आता है उच्च पाषाण युग। उच्च पाषाण युग का जो समय है वो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच में चला था। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें उन लोगों का जो भूवैज्ञानिक युग था उसको कहते हैं उच्च प्लेस्टोसीन। उच्च प्लेस्टोसीन। इस समय जो औजार प्रयोग किया जा रहा था फ्लेक पर बने ब्लेड जैसे समांतर फलक ब्लेड और ब्यूरिन, ये औजार था जो उस समय का पत्थर था, उस पत्थर पे एक नुकीला सा बना देते थे। नुकीला यानी कि ये ब्लेड टाइप का एकदम नुकीला बना देते थे जो कि काम करता था एक अच्छा औजार का। फिर उसके बाद में इस समय भी उनका जो जीवन शैली था आखेटक तथा संग्रहण था, यानी कि वही हाल आखेटक मतलब कि शिकार करना और संग्रहण मतलब थोड़ा बहुत अपने अगले दिन के लिए थोड़ा सा बचा कर रखना थोड़े समय के लिए। फिर उसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण युग। मध्य पूरा पाषाण युग का देख रहे हैं ये टाइम लाइन रही 10,000 बीसी से 6,000 बीसी के बीच में जो समय चला था उसको कहते हैं मध्य पूरा पाषाण युग। इसको वैज्ञानिक युग में कहते हैं होलोसीन। होलोसीन ये पूछता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन के बाद होलोसीन आया। होलोसीन युग यानी मध्य पाषाण युग को होलोसीन युग कहते हैं, इसको याद रखेंगे। इस समय जो औजार थे भारतीय औजार उसको माइक्रोलिथ या सूक्ष्म औजार कहते हैं। माइक्रोलिथ का मतलब कि छोटा हो गया था। माइक्रोलिथ का मतलब जो औजार पत्थर के थे वो धीरे धीरे छोटे होते गए, छोटे होते गए, बाद में ये सूक्ष्म, अच्छा माइक्रोलिथ कहें या फिर सूक्ष्म कहें, माइक्रो का मतलब छोटा होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा ही होता है, तो माइक्रोलिथ कहें या सूक्ष्म औजार कहें दोनों एक ही है। अब इसमें जो जीवन शैली थी उनकी आखेटक बन गई थी। आखेटक मतलब शिकार करना और संग्रहण मतलब कुछ बचा कर रखना और मछली पकड़ना। उस समय लोग मध्य पूरा पाषाण युग में मछली को पकड़ना शुरू कर दिए थे, मछली पकड़ना, और उसी समय पशु को पालना भी शुरू कर दिए थे। अब इसके बाद में अगला आता है नवपूरा पाषाण युग। नवपूरा पाषाण युग का जो जीवन का जो समय था वो 6,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी के मध्य चला था। अब इसमें हुआ क्या था कि इसको वैज्ञानिक युग में कहते हैं होलोसीन। ऊपर वाले को भी होलोसीन कहते हैं और नीचे वाला भी होलोसीन, यानी कि मध्य पाषाण युग को भी होलोसीन और नव पाषाण को भी होलोसीन वैज्ञानिक नाम था। फिर इसमें जो औजार थे वो कैसे थे? सेल्ट, चमकीले, हस्त कुठार और पूरा कुठार। जो इस समय के औजार थे वो बहुत ज्यादा घिस दिए जाते थे जो कि चमकीले बन जाते थे। पत्थर के ही औजार हुआ करते थे लेकिन वो कैसे हो जाते थे? चमकीला हो जाते थे। धीरे धीरे जब इनको पता चला, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ताम्र युग आया था, ताम्र पाषाण युग। तो ताम्र पाषाण युग में क्या हुआ कि इसके पत्थर के औजार के आगे ही लगा दिया करते थे वो लोग आपका ये तांबे का, जो कि और नुकीला हो गया बाद में हुआ। लेकिन नव पाषाण युग में कैसा था? सेल्ट, चमकीले, बहुत घिस कर उसको छोटा में बना दिए थे जो कि नुकीला हो गया था। तो इस प्रकार का औजार यूज किया जाता था। और यहाँ पर आते आते कृषि लोग खेती करना प्रारंभ कर दिए थे और खाद्यान्न जो है कि खेती से होने लगी। इस प्रकार से ये जो पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं समाप्त होती है। तो ये पाषाण युग की विशेषताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो में कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सो अब इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।